भी राजी नहीं हो सकता आपसे। मुझे एक नासिक में किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी बच्चों को सेवा कैसे सिखाएं ठाकुर जी की। मैंने कहा सबसे पहले अपनी सेवा कराओ जबरदस्ती। ये जितने माता पिता बैठे हैं यहां पर ध्यान से सुनो, शाम को आधा एक घंटा अपने बच्चों को बोलो इधर बैठो पास में, पैर दबाओ हमारे, चलो। वो पहले शर्म खाएगा लेकिन उसका नियम बनवाओ, वो बिना पैर दबाए रह ही ना पाए। आपके पैर दबाएगा, आपके चरणों के प्रति उसका प्रेम जब बढ़ेगा। अभी लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चलो हनुमान चालीसा याद कर लो, चलो गायत्री मंत्र याद कर लो, चलो स्तुति याद कर लो, फिर मुझसे मिलने आएंगे वहां आके महाराज जी को सुनाओ, श्लोक सुनाओ। अच्छा है सुनना भाई, श्लोक याद करवाओ, हनुमान चालीसा याद करवाओ, लेकिन उसको प्रणाम करना नहीं आता तो क्या सीखा उसने। हम एक बात कहें, बालक जैसे 4-5 वर्ष का हो जाए उसको सबसे पहला अपना भक्त बनाओ। माता पिता का पहला दायित्व सबसे पहले अपना चेला बनाओ उसको। और जब वो आपका दास बन गया ना तो 11-12 वर्ष की आयु होते ही वो अपने आप ठाकुर जी का दास बन जाएगा। आपने अपना शिष्य नहीं बनाया, आपने अपना सेवक बालक को नहीं बनाया, वो ठाकुर जी का सेवक कैसे बनेगा? कभी नहीं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को स्तुतियां बाद में याद कराना, जब उनकी हो जाए मति इतनी तीव्र हो जाए कि हाँ वो याद कर सकते हैं, कराइए याद। और याद करानी है तो ऐसे कराओ, चल पैर दबा मुझे हनुमान चालीसा सुना, चल पैर दबा थोड़ी देर मेरे पैर दबाओ, हाथ दबाओ, चलो मुझे भोजन कराओ, थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ कराते रहो, अपनी सेवा कराओ बच्चों से। और आप तो उस भूमि में बैठे हो जिस भूमि में मातृ पितृ भक्ति देख करके साक्षात ठाकुर जी वीट के ऊपर ईंट के ऊपर प्रकट हो गए, श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान। ये महाराष्ट्र की भूमि है, यहां पर तो ठाकुर जी ईंट के ऊपर खड़े हैं और पुंडलीक का ना जप है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना कोई नियम है, ना कोई व्रत है। पुंडलीक ने कुछ नहीं किया है, केवल अपने माता पिता की सेवा करी है। उसके प्रताप से द्वारिकाधीश खड़े हैं यहां पर। सबसे पहले बच्चों को अपना शिष्य। और एक बात सुन लीजिए, ये 4-5 वर्ष के बालकों को अपनी सेवा प्रारंभ करवाना, अपनी सेवा, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं बालकों को देखता हूं 8-9 वर्ष 10 वर्ष की आयु के, जब वो अपने माता पिता से ऐंठ करके बात करें या उनसे भी उनको उत्तर दे दें, प्रति उत्तर नहीं। भय होना चाहिए बालक के अंदर आपके प्रति, वो नहीं बोल सकता आपके सामने। 16 वर्ष तक के बालक को ऐसे ही रखना चाहिए, अपनी सेवा कराओ, अपना उसके प्रति मित्रता भी रखो, प्रेम भी रखो। पर क्या सेवा करने बालक के प्रति प्रेम नहीं होता है। और इसके पीछे एक लॉजिक बताऊं भाई, कहीं भी जॉब करने जाओगे तो पहले रिज्यूम चेक किया जाता है आपका, और उसमें ठीक है अगर आप नए नए आए हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। पहली बार यदि आपको कहीं पर किसी में जॉब अप्लाई करोगे तो जॉब मिलने के चांसेस भी कम होते हैं, और दूसरा फिर सैलरी भी कम होती है अगर मिल भी जाए जॉब तो। लेकिन दिख जाए कि एक्सपीरियंस दो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा चुके हो, खूब महाराज घिसे हुए हो, तो आपकी स्टार्टिंग ही बढ़िया लेवल से होती है, बढ़िया सैलरी दी जाती है, आ जाओ चलो ये पोस्ट है आपकी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अपना भक्त बनाने से पहले रिज्यूम चेक करते हैं, कितनों की सेवा करी है। और जब रिज्यूम में ये दिखता माता पिता के पैर कभी नहीं दबाए, सेवा ही नहीं करी माता पिता की, ठाकुर जी या तो अपनी सेवा की जॉब देंगे नहीं, और देंगे भी इतनी कम सैलरी देंगे आपको, सैलरी बोले तो उस सेवा इतनी दूर की दे देंगे, ज्यादा सब क्यों एक्सपीरियंस नहीं हो। भाई ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, कहीं तुमने जोर से पकड़ लिए तो। ठाकुर जी के चरण बड़े कोमल हैं भाई, उसके लिए इन हाथों को पहले मखमली बनाना पड़ेगा, और ये तब बनेंगे जब माता पिता की सेवा। सबसे पहले बच्चों को अपनी सेवा सिखाओ। हनुमान चालीसा बाद में याद कराना, और गायत्री मंत्र तो याद ही मत कराना भाई, गायत्री की बड़ी महिमा गरिमा है। हम जो नासिक गए थे वहां 1 महीने तक जो नियम का पालन था वो केवल नियम इसलिए था ताकि मैं गायत्री पाठ कर सकूं,
गायत्री इतनी सामान्य वस्तु नहीं है कि कोई भी उसको बोल दे। श्री गायत्री का ही विस्तार है 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में। देखो मंच, देखो व्यासपीठ, देखो यहां की श्रद्धा। ये गायत्री का विस्तार सुन रहे हो आप। वो सूक्ष्म गायत्री, उसको लोग ब्रश करते करते बोलते हैं, सुबह उठते उठते गा देते हैं, बच्चों को याद करा देते। नहीं, उसके नियम हैं, उसके कानून हैं, उसके कायदे हैं, उनमें रह करके ही गायत्री बोलनी चाहिए। इस विषय पर मैं एक दिन चर्चा करूंगा, गायत्री क्या है। तो मानव कल्याण, सौनकादि ऋषियों ने पूछा मानव कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमको बताओ। तब मानव कल्याण का उपाय बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। बोले मानव का कल्याण उस दिन हो जाए जिस दिन वो अपनी मृत्यु को समझ जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि वो मृत्यु के भय से भयभीत नहीं है, और या फिर इतना निर्भीक हो गया, अरे मरना तो है ही, कर लो। दो ही स्थिति होती है पाप करने की। या तो वो पूर्ण रूपेण निर्भीक हो चुका है, उसको भय ही नहीं है मरने का, मरना तो है ही, कर लो, ये भी भोग लो, ये भी भोग लो, ये भी भोग लो। निर्भीक व्यक्ति पाप करता है जिसको भय नहीं। और या फिर अत्यंत भयभीत व्यक्ति, कल कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, आज ही कर लूं सब, वो भी पाप करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? मृत्यु का सीधा सीधा अर्थ समझा देते हैं। मृत्यु क्या है? और जब व्यक्ति को मृत्यु समझ में आती है तो वो उसके हृदय से भय चला जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, आनंद प्रकट हो जाता है।